अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं मेरी ब्यूटीफुल सिस्टर्स। दुआ करती हूँ आप सब ठीक हो, आप अपने घरों में शाद और आबाद हो और अपनी लाइफ को मज़े से इंजॉय कर रहे हो। तो जनाब, काफ़ी दिन के बाद मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरे जो व्लॉग हैं वो टाइम पर चाहिए तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो उसको भी सब्सक्राइब कर दें और जो मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली है उसका हिस्सा बन जाएँ। और अगर लाइक भी कर चुके हैं, कमेंट कर चुके हैं और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो काफ़ी दिन से मैंने जो व्लॉग है वो अपलोड नहीं किया था और ना ही मुझे टाइम मिल रहा है कि मैं वीडियोस बनाऊं फिर आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो बस घर में गेस्ट आए हुए हैं, सारा दिन इसी में गुजर जाता है, काम काम और बस काम। तो बस चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन ये है कि मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। जिन लोगों को नहीं पता है कि गेस्ट जो है वो कौन आया हुआ है, तो प्रीसा के दादा अबू और दादी अम्मी आई हैं, साथ में है जी मेरी नानी। तो काफ़ी दिन से बस वो आए हुए हैं, तकरीबन रमज़ान में ही आ चुके थे, लेकिन बस मुझे फिर ये ज़्यादा टाइम मिला ही नहीं कि मैं आप लोगों के साथ जो व्लॉग्स हैं वो शेयर करूँ। तो थोड़ी बहुत बस मैंने जो वीडियोस क्लिप्स बनाए हुए हैं तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ वही शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे साथ एग्री करेंगे कि घर में कोई आया हुआ हो तो टाइम तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। इस टाइम पर बस हम लोग प्रीसा की चची के घर आए हुए हैं। कभी ये है कि प्रीसा के दादा अबू और दादी अम्मी हम लोगों की तरफ होते हैं, तो कभी प्रीसा की चची की तरफ। इस टाइम पर भी बस हम लोग यहाँ पर आए हैं। वो जो प्रीसा के दादा अबू और दादी अम्मी हैं वो और रेस्ट कर रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चलें जी वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद बस ये है जी चांद रात। तो मैंने काफ़ी सोचा कि क्या बनाऊँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि बड़े जो हैं हर चीज़ नहीं खाते हैं। हम लोगों का तो ये है कि थोड़ी फैंसी शैंसी चीज़ें खा ली जाती हैं, लेकिन बड़ों का ये है कि फिर जो टिपिकल चीज़ें होती हैं देसी खाने हमारे, तो वही वो पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा फिर चलें जी कोफ्ते बना लेती हूँ, उससे यह है सब शौक से भी खा लेंगे। तो यहाँ पर बस मैंने 1 kg मटन का कीमा लिया है। उसमें यह है कि बस धनिया पुदीना ऐड कर रही हूँ, साथ में 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं और इसको मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी। आपने बस इसको इतना चॉप करना है कि इसका जो रेशा है ना वो बिल्कुल टूट जाए और इसमें एक लेस सी पैदा हो जाए। उससे ये है जो कोफ्ते हैं ना बहुत ही अच्छे और मुलायम बनेंगे। और अगर आपके पास ये है कि कीमा बिल्कुल भी फ़ैट ना हो कीमे में, तो फिर यह है कि आप इसमें 1 टेबलस्पून घी का भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास भी इसी तरीके का था कि इसमें बिल्कुल भी फ़ैट नहीं था। तो फिर मुझे लग रहा था कि इसके जो कोफ्ते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, तो फिर मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून देसी घी का ऐड कर दिया है। उससे एक तो फ्लेवर अच्छा आता है और दूसरा ये है कि देखने में भी बहुत खूबसूरत और मुलायम से जो कोफ्ते हैं वो तैयार होते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे साथ साथ बस मैं जो ब्लैक टी है वो इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि आजकल मुझे ब्लैक टी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई हुई है। तो बस आजकल मेरी यही चल रही होती है। तो कभी मैं कॉफ़ी पी रही होती हूँ, कभी मैं चाय पी रही होती हूँ। ग्रीन टीज़ वगैरह हो गई, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। एक वक्त था कि मुझे पसंद थी जो ठंडे मशरूब होते हैं, पेप्सी हो गई, 7 अप हो गई, मैं इतनी ज़्यादा पिया करती थी जिसकी कोई हद नहीं। और फिर ज़ाहिर है बॉडी पर भी साइड इफ़ेक्ट जो है वो नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस फिर यही था, अब मैंने काफ़ी अरसे से छोड़ी हुई हैं ऐसी चीज़ें, और मैं जो ग्रीन टीज़ हो गई काफ़ी शौक़ से पीती हूँ और मुझे आदत भी काफ़ी पड़ चुकी है। अच्छा जी, बातों बातों में जो बस कोफ्ते हैं वो भी तकरीबन तैयार हो रहे हैं। मैंने इसमें एक अंडा भी ऐड किया है और तकरीबन 6 टेबलस्पून मैंने बेसन को ड्राई रोस्ट करके और इसमें वो भी ऐड कर दिया है। ठीक है, इसके बाद बस मैंने बेसिक मसाले ऐड किए, इसमें नमक, मिर्च और कुटी हुई मिर्च भी ऐड की है। इसके बाद बस मैं अब इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो दूसरी साइड पर आप देख रहे होंगे कि मेरे जो किचन है उसमें न्यू मेहमान आ चुका है। ये मैंने पाकिस्तान से मंगवाई है, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई ना, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी ही नज़र लग गई। अभी आगे बताती हूँ आपको हुआ क्या है इसके साथ। तो आज अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊँ, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो उसके लिए पहले ही माजरत कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी अरसे बात कर रही हूँ, अरसा ही कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं। तो फिर बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल भी हो रही है, बोल मैं कुछ रही हूँ तो मुँह से निकल कुछ रहा है। तो इस टाइम पर बस अब मैं मसाले की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, काफ़ी बार मैं ये है कि स्टीम करके भी कोफ्ते बना लेती हूँ और काफ़ी बार इस तरीके से बना लेती हूँ। अगर मुझे ज़्यादा जल्दी हो ना तो फिर मैं इस तरीके से बनाती हूँ, आप लोग देखेंगे अभी किस तरीके से। ठीक है, बस मैंने टमाटर, प्याज और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया था, इसमें वो ऐड किया। इसके बाद मैंने सब्ज़ मिर्चें ऐड की और साथ में आप देख
सकते हैं कि मैं इसमें क्या-क्या मसाले ऐड कर रही हूँ। बेसिक ही मसाले ऐड किए, कोई ख़ास मैं इसमें कुछ ऐड नहीं करूँगी। वो कहते हैं ना कि आपके हाथ में टेस्ट होना चाहिए, तो अगर आप पानी में भी मिर्चें डाल दें ना तो उसमें भी टेस्ट आ जाता है। तो मज़ाक कर रही हूँ क्योंकि जो मेरी सिस्टर हैं ब्यूटीफुल सी, वो ये है कि खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। मुझे पता है शायद मुझसे भी ज़्यादा अच्छा बनाती हूँ। इसके बाद बस आप देख सकते हैं मैंने पहले कोफ्ते बनाना स्टार्ट किए, तो फिर मुझे ये लग रहा था कि काफ़ी रूखे-रूखे से हैं, तो फिर मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून देसी घी का भी ऐड कर दिया है। उससे जो कोफ्ते हैं ना बहुत ही अच्छे तैयार होते हैं। तो बस अब इसके बाद ये है कि मैं बस कोफ्ते वगैरह बनाऊँगी, खीर-शीर मैं बना चुकी हूँ, लेकिन ये हुआ कि मैंने फिर वीडियो नहीं बनाई। ज़्यादा फिर मैंने कुकिंग भी नहीं की क्योंकि बच्चे भी मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, और दूसरा ये है कि ईद का भी दिन था और ज़ाहिर है चाँद रात थी, हम लोग सोते ही सुबह में हैं, तो ईद की नमाज़ पढ़कर फिर सोना था। तो बच्चों के ड्रेसेस भी प्रेस करने थे, काफ़ी कुछ काम रहते थे, तो इसकी वजह से बस जो वीडियो बन सकी है मैंने वो बना ली है। यहाँ पर बस साथ-साथ कोफ्ते बन रहे हैं, तो साथ-साथ ये है कि मैं आपसे बातें भी करती जा रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने आप लोगों के साथ बातें की नहीं है, तो मुझे भी सुकून नहीं आ रहा था। आप लोग बताएँ आप लोगों की जो ईद है वो कैसी गुज़री है? क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह हम लोगों की ईद तो बहुत ज़्यादा अच्छी गुज़री है। तो बस इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी रेगुलर होने की। वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो ईद हमारी काफ़ी अच्छी गुज़री है। यहाँ पर बस आप देख सकते हैं कोफ्ते भी तैयार हैं, तो दूसरी साइड पर जो मसाला है वो भी भूनकर तैयार हो चुका है। इसके बाद बस जो मैंने कोफ्ते बनाए हैं इसमें मैं वो ऐड कर दूँगी। जो फ्लेम है उसको मैंने लो पर कर दिया है ताकि जो कोफ्ते हैं वो नीचे ना लग जाएँ। अच्छा, जो मसाला है ना उसको मैंने बिल्कुल अच्छे से नहीं भूना है क्योंकि इसमें थोड़ा पानी रहेगा ना तो ही बेहतर रहेगा, नहीं तो फिर आपको ये है कि पानी ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने मसाले को भी अच्छे से नहीं भूना है। जब कोफ्ते तैयार हो जाएँगे तो फिर मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। तो इस टाइम पर बस मैंने इस तरीके से कोफ्ते ऐड किए। आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है क्योंकि जो कोफ्ते हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आप यकीन माने इतने अच्छे और फ्लेवरफुल ये कोफ्ते तैयार होते हैं ना, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने इस तरीके से ट्राई नहीं किया। अच्छा, 15 मिनट बाद मैंने इसका जो कवर है, लिड है, इसको हटाया है, तो आप देख सकते हैं जो कोफ्ते हैं उन्होंने अपनी जो शेप है उसको होल्ड कर लिया हुआ है। इसके बाद बस मैंने एक स्पैचुला की हेल्प से इसको अच्छे से हिला दिया है ताकि नीचे ना लगें। जो कोफ्ते ऊपर थे वो नीचे चले गए हैं, तो अच्छे से कुक भी हो जाएंगे। इसके बाद बस फिर मैंने 15 मिनट के लिए और इसको कवर करके कुक किया, और जो हमारे कोफ्ते हैं अच्छे से तैयार हो चुके हैं पककर। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे ताकि जो इसका ऑयल है वो भी अलग हो जाए, और जो थोड़ी बहुत मसाले में कसर रहती थी या इसमें पानी होगा क्योंकि कीमा भी ज़ाहिर है अपना पानी छोड़ता है, तो अच्छे से ड्राई हो जाएगा ये। अब फ्लेम को हमने बिल्कुल हाई पर कर देना है और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। तो फर्स्ट डे का तो हम लोगों का ये है, ईद पर हम लाजमी ये है कि अपने भाई की तरफ जाते हैं, मेरे बड़े भाई हैं, तो फर्स्ट डे हमारा उधर होता है। सेकंड डे ये है कि मेरी सिस्टर की तरफ होता है, और फिर थर्ड डे ये है कि जिसने जहाँ पर भी घूमने फिरने जाना है तो फिर वो जा सकता है। तो हम लोगों का यही चल रहा होता है। तो फिर मैंने इसलिए भी कोई ख़ास कुकिंग नहीं की क्योंकि मुझे ज़रूरत थी ही नहीं, क्योंकि जब बड़े बहन भाई आपके करीब हो ना तो फिर ज़ाहिर है छोटे होने का यही फ़ायदा है कि कहीं पर भी इंसान चला जाता है। इस टाइम पर बस आप देख सकते हैं जो सालन है उसमें मैंने पानी ऐड किया, कसूरी मेथी ऐड की और इसको कवर करके पकने के लिए रख दिया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसकी फाइनल लुक आपको क्यों नहीं दिखाई। हुआ कुछ यूँ कि मैं जो है रोटी बनानी थी, इसको साइड में करने लगी तो मेरे हाथ से जो ये हांडी है वो छूट चुकी थी। आप यकीन माने पूरे किचन में जो कोफ्ते हैं वो बिखर चुके थे। ये है कि थोड़ा बहुत बच चुका था, फिर हम लोगों ने खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अच्छे बहुत ज़्यादा बने थे। जो इसकी लिड है वो टूट चुकी है और जो हांडी है वो अभी सलामत है, तो खैर कोई बात नहीं, उस पर हम कोई और कवर रखेंगे और उसको फिर से यूज़ करेंगे हांडी को। इसके बाद बस फिर हम लोग अपने भाई की तरफ गए ईद वाले दिन। उसके बाद अब ये है जी सेकंड डे ईद का, तो सुबह का टाइम है ये, वहाँ से हम लोग वापस आ रहे थे भाई की तरफ से। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि अम्मी अब्बू आए हुए हैं तो उनको फिर यह है कि समंदर पर ले जाते हैं, थोड़ा फ्रेश भी हो लेंगे क्योंकि उन लोगों को तो दिन में जागने की आदत है और हम लोग तो सोते हैं। तो हम लोगों को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, सुबह सुबह का टाइम है ये, और जो रोशनी है ना इतनी ज़्यादा आंखों को अच्छी लग रही होती है ना। आप यकीन माने मेरा तो ये होता है कि पूरा हफ्ता ऐसे ही अंधेरे में गुजर जाता है। हाँ, क्योंकि रात में जागते हैं तो फिर रात ही देखने को मिलती है, सुबह तो मिलती ही नहीं है। लेकिन यह है कि बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और खुश हो रहे थे। तो तिहामी का ड्रेस आप ईद का देख सकते हैं, इसको तिहामी को मैंने ईद पर ये पहनाया था जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था ना। इसको सूट भी बहुत ज़्यादा किया ये डल कर। तो यहाँ पर बस तिहामी भी माशाल्लाह से खुश था। और ये है कि इस मंदिर पर हम लोग आए हुए थे, हर कोई इसको
देख कर गुजर रहा था, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के ड्रेसेस तो ज़ाहिर नहीं पहनाए जाते हैं। लेकिन मुझे ये था इस बार मैं इन लोगों को ना घर के सिले हुए ड्रेस पहनाऊँ, ताकि बच्चे थोड़े चेंज भी लगें, क्योंकि रेडीमेड ही पहनते रहते हैं। तो फिर मेरी कोशिश यही थी कि कोई घर का होना चाहिए। परिसा को भी मैंने घर का पहनाया था, लेकिन रात में भी जब भाई की तरफ गए तो फिर मैंने इन लोगों को ये पहना दिए थे रेडीमेड ड्रेसेस। परिसा और तिहामी दोनों का ये हुआ है कि दादा अब्बू और दादी अम्मी मिले हुए हैं, तो बस फिर उनके साथ ही लगे रहते हैं सारा दिन। इस टाइम भी दादा अब्बू के साथ अपने घूम फिर रही है। तो परिसा ने तो अपना इतना बुरा हाल कर दिया हुआ था ना, इस टाइम तक आपकी सोच होगी लेकिन तिहामी माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारा लग रहा था, और फुल इंजॉय किया इन लोगों ने यहाँ पर आकर ना बीच पर। तो हम लोग भी, ये है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और अच्छा था। सुबह सुबह का टाइम था, तकरीबन 6 बजे का टाइम होगा ये पर था। ईद पर यह था कि इन लोगों ने सारे ही जो रास्ते हैं वो बंद किए हुए थे। इतनी मुश्किल से हम लोग इस साइड पर पहुँचे हैं। तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा इस टाइम पर नींद आई हुई थी, क्योंकि हम लोग ईद वाले दिन भी इतनी ज़्यादा देर सोए ही नहीं। तो बस ये होता है कि हस्बैंड आते हैं, फिर ईद की नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। उसके बाद बस फिर हम लोग मीठा वगैरह खाते हैं और फिर ये है कि सो जाते हैं। शाम में जैसा कि मैंने आपको बताया, इधर उधर बस जाना होता है तो फिर चले जाते हैं। तो इंशाल्लाह जो अगले व्लॉग आने वाले हैं, नेक्स्ट व्लॉग आएगा, वो बहुत बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि हम लोग मदीना भी होकर आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। तो बच्चों की एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं। परिसा को ये बबल्स इतने ज़्यादा पसंद है ना, जहाँ पर भी ये चली जाए ना, इसको यही चाहिए होते हैं। चाचू चाची साथ होते हैं परिसा मैडम के, और परिसा फरमाइश कर दे और वो इनकार कर दें, ऐसा कैसे हो सकता है तो फ़ौरन ले देते हैं। और मेरी इस बार पर बहस हो रही होती है कि नहीं, इनको टॉयज़ नहीं लेकर देने हैं, नहीं लेकर देने हैं, लेकिन वो लोग भी कहाँ मानते हैं। तो बस यही चल रहा होता है हम लोगों का। और माशाल्लाह से तिहामी भी आप देख सकते हैं कि फुल इंजॉय कर रहा है। और दूसरा ये है कि माशाल्लाह से हमारी जो ईद है बहुत बहुत अच्छी गुजरी। इसके बाद ये है कि परिसा ने आइसक्रीम की फरमाइश कर दी, तो फिर यहाँ पर चाचू जो हैं इसके वो आइसक्रीम लेकर आ गए हैं। तो परिसा ने फरमाइश कर दी थी। इस टाइम पर बस सब लोग जो है आइसक्रीम इंजॉय करेंगे, और मैं ये है कि अपनी जो ब्लैक टी है उसको इंजॉय करूँगी। पहले भी बता चुकी हूँ कि आजकल मुझे ब्लैक टी हर वक्त ही चाहिए होती है। तो वैसे भी ये है कि हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है, और अगर वेट लूज़ करना है तो उसके लिए तो बेस्ट है। तो मैं अक्सर यही करती हूँ कि आजकल यही खा पी रही हूँ। अच्छा, मैंने जो अपना ड्रेस है ईद का आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, अगर कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह वो भी कर दूँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला। सोचा था मैंने कि प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँगी मैं। तो यहाँ पर आप मेरी बैंगल्स देख सकते हैं, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ना। ये मैंने तकरीबन 3 साल पहले पाकिस्तान से ली थी, लेकिन ये हुआ कि डालने का इसको मौका ही नहीं मिला। इस बार मैंने इनको भी पहन लिया और मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी ना। इसके बाद बस आप देख सकते हैं, ये आइसक्रीम मेरी बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे अभी तो कह रही थी कि आइसक्रीम नहीं खाऊंगी तो ये परिसा की है। इस टाइम पर बस हम लोग अब घर जाएंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा व्लॉग है। अभी तक अगर व्लॉग को लाइक नहीं किया तो यार कर दो, इतनी कंजूसी अच्छी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल फ्री है लाइक करना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, क्योंकि वाकई ही काफ़ी लोगों ने 60% ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है। तो जी जनाब, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। आगे जो व्लॉग हैं फिर से कह रही हूँ कि बहुत बहुत अच्छे आने वाले हैं। मदीना भी गए हम लोग, मक्का गए, उसके बाद ये है कि काफ़ी जगह हम लोग घूम फिर लिए हुए हैं। तो इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जो हमारे प्यारे हैं उनसे कीमती हम लोगों के लिए कोई चीज़ नहीं है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।